Good morning, friends. How are you? I think you will be fine. And first of all, I would like to say that you give me a good response. That's why I want to say thank you. And now let's start my class. Today's topic is use of the या the. And मैंने जैसे आपको पहले की क्लास में आर्टिकल्स जो पढ़ रहे थे तो उसको दो भाग में बात करा था, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स। और उस इंडेफिनिट आर्टिकल्स को दो वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए और एन, और उसका यूज कैसे होता है वो आप लोगों को हमने पहले की क्लास में बताया है। तो एन वहां पे यूज होता है जहां पे ए ई आई ओ यू जैसा साउंड आता हो, और उसी से रिलेट मैंने आपको चार ये वर्ड दिए थे, यूनिवर्सिटी, एक्स, ऑनेस्ट और एम ए। और इन चारों शब्द में कौन सा चीज ए या एन यूज होगा ये आपको हम कमेंट में बताने के लिए बोले थे। तो कुछ लोगों ने बताया, और जो नहीं बता पाए या जो नहीं बताए उनके लिए कोई बात नहीं। आप अपने आस पड़ोस के जो भी वर्ड आप यूज में लाते हैं उसको एक बार गौर करके देखिए कि उसमें क्या यूज होगा, ठीक है, जिससे आपका जो है इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश ग्रामर दोनों जो है बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। और उस ए और एन और ये द जो है इसके यूज को आप सही तरीके से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी वर्ड मैंने दिया था और यहाँ पे मैंने ए लगाया है, ठीक है। ये क्यों लगाया है आप जानते हैं, यू नो दैट ए ई आई ओ यू, ये दिस 5 वर्ड्स आर कॉल्ड वॉवेल्स। तो वॉवेल्स जहाँ पे मिल जाएंगे वहां पे हम एन का यूज करते हैं, ऐसा मैंने बोला था आपको। लेकिन ए ई आई ओ यू प्रोनाउंसिएशन इसका हम बोले थे कि हिंदी में आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, यदि उसका प्रोनाउंसिएशन इससे रिलेट है ए ई आई ओ यू से तो वहां पे एन होगा, ठीक है। ये मैं अभी भी कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन य से स्टार्ट होता है, दैट्स वाई यहाँ पे ए लगा है। अब आगे का वर्ड है एक्स। एक्स जो है ये ऑलरेडी ए से स्टार्ट भी है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी एक्स हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे एन लगा है, ठीक है। ये नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जो है हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू ओ, ऑनेस्ट। यहाँ पे एच जो है ऑनेस्ट नहीं बोला जा रहा है, एच जो है यहाँ पे साइलेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे एन लग रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज को गौर कीजिएगा, यहाँ एम ए लिखा हुआ है, एम ए, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि एम ए लिखा हुआ है, एम, ये तो कहीं से भी वॉवेल में नहीं आ रहा है, ए आई ओ यू स्टार्ट ही नहीं है इसका, ये इसका भी स्टार्ट नहीं है, तब ये यहाँ पे एन क्यों लगा है? यहाँ पे एन इसलिए लगा है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन हिंदी में होता है वो एम ए होता है, एम ए, ठीक है। ये जबकि पीछे है एम, यहाँ पे एम ए, एम ए जब भी होता है, एम जब लिखते हैं एम ए, ठीक है, ए एम, दैट्स वाई यहाँ पे एन का यूज होता है। तो ये चार चीज आपको हम प्रीवियस क्लास में बोले थे करने के लिए, जिन्होंने किया उनका थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया उनका भी थैंक यू, ठीक है। अब आते हैं, मेरा जो ये नया वीडियो है ये भी हिंदुस्तान 2020 संजीव पे मैं अपलोड करूंगा, तो आप लोग देखना ना भूलें, देखिए जरूर, ठीक है। जो हमसे बन पा रहा है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो नहीं बन पा रहा है आप लोग खुद भी समझदार हैं, बहुत कुछ आप लोगों को भी आता है, तो उसके लिए आप लोगों को थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं, ये जो साउंड है, ठीक है, द का जो हम यूज करते हैं तो वो तो ठीक है, पहले इस पे आते हैं कि द साउंड जो है द दी, ठीक है, ये दो साउंड है और दोनों साउंड सही है, कोई गलत नहीं है। आप लोग यदि द बोलते हैं दी बोलते हैं, दोनों साउंड करेक्ट है। और उस करेक्ट किस हिसाब से है, जब हम द का यूज करते हैं ये कॉन्सोनेंट में जो वर्ड ए ई आई यू के अलावा जो वर्ड जो बी से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा, डी से स्टार्ट होगा, उसमें द यूज होगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट जहां पे यूज होगा, कॉन्सोनेंट से रिलेट जो भी साउंड होगा उसमें द यूज होगा, और वोवेल से जो रिलेट साउंड होता है उसमें दी यूज होता है, दी, हाँ, ठीक है, ठीक, हम लिख रहे हैं कॉन्सोनेंट और वोवेल। अब समझ गए कि ये साउंड इसका जो है क्यों अंतर है, ये कॉन्सोनेंट के लिए द यूज होता है, दी वोवेल के लिए यूज होता है। दी खास हम बोले थे कि द का यूज ही खास के लिए होता है, उसमें भी दी जो है ये इसका क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है, और ये द जो है इसका वीकर वर्जन है, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों का अंतर आप समझ गए हो। ये साउंड आप जो कर रहे हैं गलत नहीं है, सही है, लेकिन दोनों का यूज जो है अलग अलग तरीके से होता है। अब आ जाते हैं इसके यूज पे कि द का यूज कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बचपन से आज तक ये चाइल्डहुड से ये चीज समझते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, या हमारे गुरुजन जो थे, जो हमारे टीचर्स थे, उन्होंने हमें बताया कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो सच्चाई है, जो मिटने वाली नहीं है, उनके सामने
हम हमेशा इस द का यूज करते हैं, ठीक है। द का यूज वहां पे करते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो मिटने वाला नहीं है, जो जैसे सूरज पूरब की तरफ उगता है पश्चिम में डूबता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे गाय का दूध जो है उजला होता है, वो कभी काला आपने देखा नहीं होगा, ठीक है, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ उसको मान लिया जाता है, ठीक है। तो वहां जो है ये द का यूज होता है। अब वहां पे भी एक कंडीशन आ गया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये आर्टिकल में अक्सर आपने ए और एन का भी यूज देखा होगा, वहां पे भी आपने इसको पाया होगा कि वहां भी ये रहता है, ठीक है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन में जो है ये यूज होता है, द काउ गिव्स मिल्क। यहाँ पे एक खास गाय के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन काउ गिव्स, द काउ गिव्स मिल्क, इसमें तो यूज हो जाएगा काउज गिव्स मिल्क, मतलब यदि इसका प्लूरल है तो वहां पे ये यूज नहीं होगा, यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ये यूज होता है। पहला चीज ये आप क्लियर कर लीजिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो भी होगा उसमें द बॉय रीड्स अ बुक, वहां पे द बॉय रीड्स अ बुक, एक पार्टिकुलर लड़का के बारे में बात हो रहा है तो वहां पे ये यूज होगा, ठीक है। बॉयज आर नॉटी, नहीं, वहां पे नहीं यूज होगा, क्योंकि वो पूरी एक जाति के बारे में बात हो रहा है, ये जो जनरल बात हो रहा है, तो जनरल चीज में ये यूज नहीं होता, ठीक है। लेकिन प्लूरल नाउन फिर वहां पे कहां पे यूज हो रहा है, जहां पे किसी खास चीज का उल्लेख होता है कि अब लड़के जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के ऊपर यहाँ पे दिख गया है एग्जांपल में, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट। अब इस ये जो लड़का है, ये जो बच्चे हैं, ये इस स्कूल के हैं और ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा ये परिपक्व ज्ञानी है, तो यहाँ पे द का यूज होता है, ठीक है। अब सेकंड जो है, ये तो प्लूरल और सिंगुलर का जो है डिवाइड दिखा रहा है कि प्लूरल नाउन में हम बोलते हैं कि नहीं यूज होता है, पर कहीं कहीं खास कंडीशन आने पे ये यूज होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज होता है, द काउ गिव्स मिल्क, प्लूरल यदि वहां रहेगा तो उसमें यूज नहीं होगा, लेकिन प्लूरल में कहां पे यूज होगा, जहां पे किसी खास चीज के बारे में। अब जो एक हम एग्जांपल में वैसे ही बोल देंगे कि वो जो उजली वाली गाय है वो ये उजली दूध देती है, तो वहां पे जो है प्रॉपर हमने गाय का डायरेक्शन दे दिया है, तो वहां पे ये जो है द यूज हो जाएगा, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन, ये जो है ये आपने पहले भी ये के यूज में भी देखा होगा, वहां पे भी हम बोलते हैं कि नहीं लगता है, आर्टिकल ही नहीं लगता है, यहाँ पे तो आर्टिकल हम लिखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, परंतु खास चीज जगह के वास्ते ये लगता है। अब जैसे गोल्ड है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, इसको तो गिनती नहीं होता है, वजन किया जाता है, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब यहाँ पे गोल्ड जो है वो क्या है, कीमती धातु है, या मिल्क इज व्हाइट, दूध जो है हमेशा उजला ही होता है। लेकिन जब वहां पे प्रॉपर किसी गोल्ड के बारे में, प्रॉपर किसी गाय के बारे में जैसे हमने आपको ऊपर बताया, तो वहां पे ये यूज होता है कि द गोल्ड ऑफ इंडिया इज बेटर देन द गोल्ड ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे हमने तुलना कर दिया कि पाकिस्तान के गोल्ड से जो है हमारा गोल्ड अच्छा है, तो वहां पे द का यूज होगा, द मिल्क ऑफ दिस काउ इज व्हाइट। अब जो प्रॉपर मेरे सामने जिस गाय को हम जानते हैं उस गाय का दूध जो है उजला होता है, ये मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दैट्स व्हाई हियर दिस वर्ड इज यूज्ड, द मिल्क ऑफ दिस काउ इज व्हाइट, ठीक है। इतना तक आप समझ गए कि ये जो है सिंगल काउंटेबल नाउन में यूज होता है, ठीक है, प्लूरल में यूज नहीं होता है, लेकिन जहां पे कुछ कंडीशन के साथ इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहला चीज ये क्लियर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में पहली बार यदि कोई वर्ड आता है, ठीक है, तो वहां पे यूज होगा, वहां पे यूज नहीं होगा, सॉरी टू से, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में पहली बार यदि आता है तो वहां पे यूज नहीं होगा, लेकिन वही नाउन जो है फिर रिपीट हो रहा है तो वहां पे बार बार जो है वो सब नहीं आके वहां पे द को यूज किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में पहली बार आता है तो ए एन लगता है, परंतु रिपीट होने पर द लगता है। अब यहाँ पे आर्टिकल का पहले यदि फर्स्ट टाइम आ रहा है तो वहां पे ए एन लग गया, दिस बॉय इज अ नॉटी बॉय, या दिस संजीव इज अ नॉटी बॉय, ठीक है, हम उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। पर नेक्स्ट टाइम यदि वो संजीव को फिर से यूज किया जा रहा है तो वहां पे द बॉय इज वेरी नॉटी, ठीक है। देयर वाज अ किंग वाज वेरी काइंड, ये दो सेंटेंस है, ये इसी राजा के बारे में बात फिर से हो रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे द के साथ इनका यूज किया गया, पहले इसे ए के साथ यूज किया गया, फिर इसको द के साथ, तो दो बार यदि ये रिपीट हो रहा है तो वहां पे ए एन की जगह पे द को यूज करना शुरू कर देते हैं। थर्ड है, मिटाना पड़ेगा इसको,
ठीक है। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री में जो है, ये मिटाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री में जो है इसको यूज किया जाता है, द राम इज बेटर देन द श्याम, ठीक है। वैसे ही वो इसी की तरह है, द गोड ऑफ इंडिया इज बेटर देन द गोड ऑफ पाकिस्तान। जब कंपैरिजन कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री होगा तो वहां पे जाके जो है क्या होगा, वहां पे द का यूज होगा। तो हमें लग रहा है कि आपको आर्टिकल्स के तीनों भाग समझ में आ गए होंगे। ये डिफिनिट आर्टिकल है, वो जो ए एन था, ए एन जो हमने पढ़ा वो था इंडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो अब ए एन और द दोनों जो है क्लियर हो गया। अब इसमें आप इसका यूज समझ गए, ए एक के लिए भी यूज होता है और जो कॉन्सोनेंट है उसके लिए यूज होता है, एन जो है वो ए ई आई ओ यू से जुड़ा हुआ जो साउंड होगा उसके लिए यूज होगा, ठीक है। द का यूज वहां पे होगा जहां पे कंपैरिजन होगा, जो किसी खास चीज के लिए जिससे हम परिचित हों, जिसको हम जानते हो, या जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो उसके लिए यूज होगा। ऑन कंट्रोल में यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ, यदि वहां पे किसी खास चीज का किसी जानने वाले की बात हो रही है तो वहां पे ये जो है प्लुरल नाउन में भी यूज होगा। सिंगुलर में वैसे इसको यूज करना ही करना है, ठीक है, होता ही होता है। अब यहाँ पे यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन 2 बार रिपीट हो रहा है तो वहां पे भी द का यूज होगा। तो ये ए एन द का जो यूज था, द का जो यूज था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूँ वो हमारा टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो आप लोग बने रहिए और आपको इस बने रहने के लिए आप लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद। थैंक यू।